ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, ये आर्म रेसलिंग है, ये शॉर्ट हेड आता है, तो ये लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज है। जितना हम कितना टाइम लगता है? अगर सिक्स पैक एब्स नेचुरल तरीके ये जो एक्सरसाइज है, आपने लेग प्रेस ट्रेनर तो ये बॉडी है, तो ट्रेनर की कितनी भूमिका होती है बॉडी बनाने की? अच्छा, हमें ये है कि जो बॉयज होते हैं अगर वो बॉडी बिल्ड करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, उनका क्या होता है कि हमें जो है वो शो ऑफ करना है, दिखाना है। अच्छा, गर्ल्स का क्या मामला होता है? वो बॉडी ये सप्लीमेंट्री फूड जो दिया जाता है वो डॉक्टर के सजेस्ट दिया जाता है। जैसा हम लोग के पास जो भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले उससे ये पूछा था कि आपको कोई आपके आपका शौक था या आपका प्रोफेशन? बचपन से शौक था, बॉडी बनाए भी और लोगों से बनवाए भी। ये क्या सजेस्ट करेंगे, वेज या नॉन वेज? आप इसे एक्सरसाइज कह सकते हैं और एक था जिम में जाके मशीन द्वारा बॉडी बनाना, तो दोनों में क्या अंतर है? देसी जो जिम होता है, देसी वाला, तो वो जैसे पहलवान टाइप के नहीं पैदा होते हैं, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि सुबह उठ के 1 लीटर दूध पिए। जो ट्रेनर की क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है ट्रेनर का जी सर्टिफाइड होना चाहिए। कि आप हमारे सांसद जी भी यहाँ आए थे, क्या आपने उन्हें इनवाइट किया था? ये स्पेशल प्रोग्राम था इसलिए सर दिल्ली का कंपटीशन था यहाँ पे। कौन सा वर्कआउट है, ये क्या है? लेग प्रेस। आज हम यहाँ गोरखपुर की मॉन्स्टर जिम क्लब में हैं, जो कि गोरखपुर के रायगंज में है। यहाँ के ऑनर अभिनव सैनी, ट्रेनर समीर मस्तान और आर्यन से बातचीत करेंगे और एक्सरसाइज से जुड़े कई अहम सवाल भी करेंगे। तो आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहाँ के ऑनर हैं। सर, ये बताइए, ये आपका शौक था या आपका प्रोफेशन? नहीं, शौक था, बचपन से शौक था मेरा। बचपन से शौक था, बॉडी बनाए भी और लोगों से बनवाए भी। जी जी सर। अच्छा सर, आपने क्या फीस रखी है यहाँ? यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ फीस है। अच्छा, एंट्री फीस भी कुछ है? 500 रुपये। 500 रुपये एंट्री फीस है सर। अच्छा, जो यहाँ एक्सरसाइज मशीनें जो हमें दिख रही हैं, यहीं के इंडियन हैं या फॉरेन बाहर की ये मशीनें? नहीं, सारी इंडियन मशीन है, सारी इंडियन मशीन है, फॉरेन की नहीं। अच्छा, सब इंडियन मशीन है? जी सर, इंडियन मशीन है। अच्छा सर, अगर हमें अच्छी एक बॉडी बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा अच्छी बॉडी बनाने में भी? अकॉर्डिंग आपके ऊपर आपका पैशन कैसा है, ठीक है। मिनिमम आपको 2 साल तो लगने ही लगने हैं बॉडी बनाने में। अच्छा, 2 साल लगेंगे? अगर कोई बॉडी बनाना चाहे 2 साल लगेंगे? मैगी तो बना नहीं रहे हैं आप कि तुरंत बन जाएगी, समय देना पड़ता है बॉडी बनाने के लिए। मगर सर, हम ज्यादातर जब एडवर्टाइज देखते हैं किसी चीज का तो वो कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं, जैसे पाउडर कह लीजिए, हालांकि हम पाउडर तो नहीं कहेंगे, सप्लीमेंट्री फ्रूट कहेंगे, उसका कितना असर होता है सर? वो आपकी बॉडी पे नीड के ऊपर होती है। अगर आपकी बॉडी रिकवर करती है, अगर आप खाना खाते हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, आपके खाने में मिल रहा है, तो आपको प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं बाहर से, अन्यथा आपको लेना पड़ेगा। प्रोटीन लेना पड़ेगा सर? ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। डाइट के लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर आप, वेज या नॉन वेज? आप जो प्रीफर करें। अच्छा, हमने तो सुना है मतलब वेज लिया तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, बेटर तो होता है अगर आप उसको फाइबर मात्रा में अधिक ले रहे हैं। नॉन वेज ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं उसके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समीर भाई, एक चीज़, आप क्योंकि यहाँ के ट्रेनर हैं, एक ट्रेनर की कितनी भूमिका होती है बॉडी बनाने के लिए? बॉडी बनाने के लिए जैसे कि ट्रेनर की सबसे पहले भूमिका होती है कि लड़कों को गाइडलाइन सही देना। सबसे पहला काम कि गाइडलाइन सही रहनी चाहिए। गाइडलाइन सही रहेगी तो लड़के सही जाएंगे। सबसे पहले उनका काम है कि जिम में आते ही पहले उनको जो है देख के वेट करना है। वेट के हिसाब से 1 या 2 दिन 3 दिन उनको मिक्स वर्कआउट चलेगी पूरी। तो जब मिक्स वर्कआउट उनको कराते हैं तो इससे उनके स्टेमिना का और मतलब कितना है कितना नहीं उससे उनका पता चलता है। तो या तो फिर 3 दिन कराएंगे तो उसके बाद हम उनको सेट पे लाएंगे, या तो उनको जो है 1 हफ्ता कराने के बाद फिर उनको सेट पे लाएंगे। और ऐसा कराने के बाद जब लड़के डाइट मांगते हैं तो कोई कहता है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कोई नॉन वेज, तो हम लोग डाइट जो है दोनों और करके बनाते हैं। जैसे नॉन वेज और वेज, वो नॉन वेज लेने वाले अब 2 दोस्त हैं 47 किलो के, अगर वो भी 47 किलो के वो भी 47 किलो के, तो नॉन वेज और वेज में ये रहेगा ना कि वो एक दूसरे को देख के फॉलो कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं नॉन वेज वाला हूँ, मैं वेज वाला हूँ, तो दोनों आपस में कंसेस कर सकते हैं। सर एक चीज़ और आप बताइए, एक होती है देसी जिम, मतलब देसी एक्सरसाइज कह सकते हैं, और एक था एक जिम में जाके मशीन द्वारा बॉडी बनाना, तो दोनों में क्या अंतर है? देसी जो जिम होता है, देसी वाला, तो वो जैसे पहलवान टाइप के नहीं पैदा होते हैं, पहलवान टाइप के, तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि सुबह उठ के 1 लीटर दूध पिए, देसी घी का सेवन करें। तो पहलवान के पास ताकत बहुत होता है मगर उनको दौड़ा नहीं सकते, पेट निकला होता है।
बॉडी बिल्डर का रूल ये है कि उनको पेट नहीं निकला हुआ ज्यादा होता है। किसी भी बॉडी बिल्डर को आप देखेंगे बहुत रेयर केस में जिसका पेट निकला। पहलवान दूध पीता है सुबह उठ के, और बॉडी बिल्डर सुबह उठ के दही खाता है, या तो फिर खजूर खाएगा 4 पीस, या तो पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड का सेवन करके, और जिसको वेट लॉस करना रहता है एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करता है, और प्री वर्कआउट में वो कॉफी लेता है। बिगनर वर्कआउट वाले हैं ग्लूकोज पीते हैं प्री वर्कआउट में, और जैसे थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल वाले हैं तो वो लोग जो है इंटरमीडिएट लेवल वाले वो BCAA आता है इंक्रीज स्टेमिना के लिए। वो हालांकि वो सप्लीमेंट का ही फैक्ट होता है, मगर वो कोई नुकसान उससे नहीं होता, वो फुल मतलब एनर्जी फुल रहता है, उससे कोई उसका वो नहीं होता है। तो पहलवान में बॉडी बिल्डर में जमीन और आसमान का फर्क है। पहलवान के पास ताकत ज्यादा होता है मगर उसका पेट निकला होता है, तो पहलवान को पहचान जाएंगे कि कोई देसी मिट्टी वाला आता है, ठीक है। और मगर सर इसमें एक बात ये पता चलती है कि पहलवान और जो एक्सरसाइज करते हैं जिम में आकर, तो हमें ये लगता है कि ये शो ऑफ ज्यादा होता है, या अंदर स्टेमिना भी या वो बहुत एक्टिव होता है उसके कंपैरिजन में। जिम के मामले में पहलवान बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक कौड़ा टाइप वाला आता है, गधा टाइप वाला, फिर एक टायर वाला आता है। आर्यन भाई आप भी क्योंकि यहाँ के ट्रेनर हैं, जो ये सप्लीमेंट्री फूड जो दिया जाता है वो डॉक्टर के सजेस्ट दिया जाता है कि आप लोग को सजेशन करते हैं कि ये इस तरह के आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए तो आपकी बॉडी ज्यादा ग्रोथ करेगी? सर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जैसा हम लोग के पास जो भी क्लाइंट आता है, जो भी हम लोग से क्वेश्चन करता है कि सर क्या मैं प्रोटीन ले सकता हूँ, गेनर यूज कर सकता हूँ, तो सबसे पहले उससे ये पूछा था कि आपको कोई आपके बॉडी में कोई इशू तो नहीं है, या फिर कोई आपको इलनेस कोई दिक्कत, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों को क्या लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए आर्यन भाई कि हमने एक्चुअल जितने बॉडी बिल्डर को देखा है तो हमने देखा उनके अंदर 6 पैक होता है, हम जानते नहीं है तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज है या फिर इसी द्वारा मशीन के द्वारा किया जाता है? सर एप्स बनाने का मोस्टली हम लोग वर्कआउट्स भी करते हैं, प्लस मशीन भी आते हैं एप्स क्रंचेस के, जिसको आप परफॉर्म करके अपने एप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस ग्रोथ कर सकते हैं एप्स का। मतलब ट्रेनर के लिए क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? ट्रेनर का जी सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होता है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा आपसे अट्रैक्ट हो, आपके पर्सनालिटी से, आपके नॉलेज से। सर अभी हमने कुछ दिन पहले हमने देखा कि आप हमारे सांसद जी भी यहाँ आए थे, क्या आपने उन्हें इनवाइट किया था? कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम था इस तरह का? चीफ गेस्ट बना लेके आए थे उनको। किस लिए सर? बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन था यहाँ पे बच्चों का, उसमें इनवाइट किया तो गया। सर ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? जी सर, वो बहुत ही अच्छा, मतलब वो बोले कि आप लोग ऐसी तरह निरंतर बॉडी बनाते रहिए, हम यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री डालने वाले हैं यहाँ पे गोरखपुर में, तो जरूर आपको अवसर देंगे। और अगला कोई प्रोग्राम है और किसी को बुलाने का? हाँ, अगली बारी प्रोग्राम में हम फिर उन्हें बॉडी कंपटीशन में सर किस तरह की बॉडी कंपटीशन, मतलब क्या होता है? भी जितने गोरखपुर में जितने जिम है उन बच्चों को बुलाया जाता है, वो फिटनेस चेक किया जाता है, इस तरह का क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन बच्चों को बुलाया जाता है। वेट कैटेगरी वाइज होता है, 0 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, इस तरह होते हैं। जिसकी फिजिक अच्छी होती है उनको मिलती है। उनका कंपटीशन होता है वेट कैटेगरी में। अच्छा वेट कैटेगरी जी। अच्छा उसका कोई वो मेजरमेंट होता होगा, उसको देखा जाता होगा बाकायदा की? जज होते हैं, जज बैठते हैं, वो जज करते हैं। वो जज वेल ट्रेंड जज होते होंगे? वेल ट्रेंड जज होते हैं वो। सर आपने भी कितना टाइम दिया है एक्सरसाइज फील्ड में या ये बॉडी बिल्ड करने में? हम 2012 से ही 2012 से। सर कितना टाइम लगा इतनी शानदार जिम बनाने में? आपको कितनी मेहनत हमने किया? चौथा साल हो रहा है हम लोग का। पहले जिम हम लोग की चाइना मार्केट में थी, वहाँ से मूव करके फिर यहाँ पे आए थे। 1 साल वहाँ पे चला था, 3 साल यहाँ पे हो गया। सर आप क्या मतलब मिडिल क्लास से आते हैं या फिर कोई? हाँ, मिडिल क्लास से आते हैं। सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका था सर आपके साथ जिम को इतना ऑर्गेनाइज करने में या इस तरह डेकोरेट करने में? सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका था? सबसे पहले तो मेरी मम्मी, मेरी माँ जो है वो नहीं होती तो जिम बन गया होता। अच्छा आप सर किसी से प्रभावित होकर आपने किया है? मतलब हम आप देख लें आइकन जो सबसे ज्यादा है इस वक्त साहिल खान तो हमारे ख्याल से हर एक बॉडी बनाने वाला आदमी साहिल खान को जानता होगा। तो आप साहिल खान सर जी से हम प्रभावित नहीं हुए थे। हाँ, मतलब पहले जब 2012 में हम वर्कआउट करते थे तो हुआ था मन में कि हम जिम डालेंगे। आर्यन भाई एक चीज़ और हमें आपसे पूछना ये है कि हम जिम कर रहे हैं खुद, और हमने तो 4 साल 5 साल ये जो 2 महीना 5 महीना हमने जिम किया, अपनी बॉडी को बहुत बढ़िया बिल्ड किया और हमने जिम ओपन कर लिया। उसके बाद क्या हमें फिर अलग से कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है लोगों को ट्रेन करने के लिए, या फिर हम फौरन जो है उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं? आपके बिजनेस के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को मतलब किस तरीके का आप सोच देना चाहते हो। ठीक है, अगर आप
चाहते हो कि उनको बहुत ही अच्छा मतलब हेल्प करना चाहते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तब आप अच्छे से और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। ये सब होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आए। और अगर आपके पास बॉडी है, पर्सनैलिटी है, नॉलेज है आपके पास, तभी आपकी जिम ऐसे चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। डाइट में क्या सजेस्ट करेंगे यार, सबसे बेटर क्या चीज़ है सर डाइट? सबसे अच्छा होता है वेज डाइट, अच्छा वेज डाइट। अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी खुद वेजिटेरियन हूँ। मगर हमने सब देखा इसके अलावा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि भाई चिकन ज़्यादा लें, मटन ज़्यादा लें, तो हमारी बॉडी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगी, क्या ये सही है कितना? ये बात सच है, इसमें ट्रू है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप अगर आप वेज भी डाइट प्रेफर करते हो तभी आपकी बॉडी बनेगी, नॉन वेज प्रेफर करते हो तभी बॉडी बनेगी। डिफरेंस ये है कि नॉन वेज लेने से थोड़ा जल्दी बनता है और थोड़ा सा वेज में थोड़ा सा स्लो रहता है उसमें रिकवरी। सर आप तो यहाँ के ऑनर है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमने ये देखा और सुना भी है जिसकी बॉडी बड़ी अच्छी, शो दिखने में अच्छी लगती है, कटिंग फेस उसका बहुत अच्छा रहता है, तो हमने उनसे पूछा कि बॉडी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो उन्होंने बताया हमें खाना पीना। तो हमने उनसे कहा खाना पीना क्या, स्पाइसी खाना भी हम यूज़ कर सकते हैं? तो कहा हाँ आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम जब एक्सरसाइज करेंगे वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कहावत है हम लोग में कि 90% डाइट, 90% डाइट, 30% वर्कआउट। 70% अगर आपकी बॉडी बन रही है तो किचन में बनेगी, 30% वर्कआउट। यहाँ पे 4 घंटा आप करने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जितना आप डाइट अच्छी लेंगे, जितना आप एथलेटिक होंगे आप, उतनी अच्छी आपकी बॉडी बनेगी। बॉडी के लिए क्या सर डिप्रेशन भी कुछ मायने रखता है? एक बंदा बड़ा डिप्रेशन में हो और बॉडी भी बना रहा हो, खाना पीना बड़ा अच्छा हो, तो क्या हो? नहीं, बॉडी नहीं बन सकती। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो बॉडी नहीं बन सकती। अब लेग प्रेस है, ये लेग को मजबूत करने के लिए। ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, ट्राइसेप्स, ठीक है, तो ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की है गेन करने के लिए। जो कटिंग होता है इसका, जैसे ये कैमरा थोड़ी इधर लाइए हल्का सा, जैसे ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये मूव करता है ट्राइसेप वगैरह। तो जैसे बल्ला बल्ला लड़के बोलते हैं ना कि बल्ला बहुत हार्ड होना चाहिए, तो जो ट्राइसेप मसल होता है ये 80% बॉडी का पार्ट होता है। इस एक्सरसाइज का नाम है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये अपर चेस्ट को स्क्यूज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे अपर चेस्ट अगर चौड़ा रहे तो शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह पहनने में लड़के बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट टाइप के लगते हैं। तो ये इंक्लाइन एक्सरसाइज है, इसका नाम है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये अपर चेस्ट को स्क्यूज करने के लिए सबसे बेनिफिट एक्सरसाइज होता है। ये हमारे जिसको आर्म रेसलिंग बोलते हैं। तो अभी हमने हाल ही में 5 मार्च को कंपटीशन कराया था, इसमें आमंत्रित वो श्री रवि किशन जी और श्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और हमारे डायरेक्टर सनराइज कोचिंग के प्रीवियस मोहम्मद आकिब अंसारी साहब, हाजी जलालुद्दीन कादरी साहब, सब लोगों ने शिरकत की, बहुत बहुत बड़े पार्टियों ने शिरकत की। तो ये आर्म रेसलिंग का ट्रेंड हमने वहीं से शुरू किया है। तो इसका हमने देखा है, बहुत ऐड देखा, प्रचार भी ज्यादा इस कंपटीशन भी होता है, इस कंपटीशन होता है। इसका कंपटीशन हमने कराया भी था हाल ही में 5 मार्च को। उसमें विनर लड़के भी निकले हैं, जो कि हमारे साइट पे अपलोड भी है, मास्टर क्लब पे भी है और हमारे सर के साइट पे भी अपलोड है, रवि किशन के साइट पे भी अपलोड है। श्री रवि किशन जी अपने साइट पे अपलोड किए हुए हैं इस चीज को। ये आर्म रेसलिंग है। ये लड़का 47 किलो का है, लेग प्रेस था वो, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इस एक्सरसाइज को आर्म रेसलिंग बोलते हैं। ये लड़का 47 kg का है। 70 से 75 के लिए लड़कों को ये जो है 30 सेकंड 1 मिनट में गिरा देगा वो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत हार्ड है। ये बाइसेप की एक्सरसाइज है, इसको लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज बोलते हैं। बाइसेप्स अभी जो आपने वहां देखा वो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज थी, ये बाइसेप्स है। इसमें लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड आता है, ठीक। तो ये लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज है। जितना हम खड़े होके करेंगे और पूरा डाउन कर, वो लॉन्ग हेड होता है। जितना हम डंबल उस पे रख के करेंगे बेंच वगैरह पे, वो शॉर्ट हेड होता है। मतलब सपोर्टेड चीज शॉर्ट हेड होता है। और ये इसमें एक पार्ट और होता है, ब्राचिलियस मसल्स, वो थर्ड होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये बाइसेप्स होते हैं, ताकि हाफ टी शर्ट पहनने में जो है किसी को दिक्कत ना हो। जी आइए, लेटो। जैसे ये एक्सरसाइज है, पैर उठा दोनों, ठीक। तो ये इस एक्सरसाइज का नाम है लेग रेजेस। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये लोअर एब्स के लिए। जैसे कि जब ये लड़का उठा रहा है तो मुंह से सांस बाहर कर रहा है, ठीक है। तो ये लोअर एब्स को ट्रेन करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर एब्स से ट्रेन होता है। अब जैसे कि ये लड़का है, ये देखिए, इसको ऑब्लिक मसल्स बोलते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये लोअर एब्स का पूरा ओवरऑल। अच्छा, कितना टाइम लगता है? अगर 6 पैक एब्स नेचुरल तरीके से बनाना है तो कम से कम आपको 6 महीने का टाइम देने का, विथ कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ेगा। तो सर एक चीज और बताइए, ये एक्टिव भी रहते हैं जो बॉडी बनाते हैं या बॉडी बिल्ड करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं? अगर रनिंग प्रोसेस उनका कितना रहता है? नहीं, एक्टिव तो रहते हैं बॉडी बिल्डर्स। वो कभी भी
सुस्त तरीके से, मतलब नहीं कर सकता वर्कआउट, इम्पॉसिबल अच्छा, है। ब्लैक बेल्ट जो होते हैं और जो बॉडी बिल्डर ब्लैक बेल्ट तो दूसरा चीज है, वो बॉडी बिल्डिंग की लाइन में नहीं नहीं, अच्छा, वो वो दूसरी चीज है। फाइट वाली लाइन में आता है। वो अखाड़ा वगैरह जो करते हैं, जो लालडिगी वगैरह में होती है, वो हम लोगों की लाइन से बहुत दूर दूर तक, उसका कोई रिश्ता नहीं। ये जो एक्सरसाइज है, आपने लेग प्रेस देखा, लेग के लिए इस स्क्वाट एक्सरसाइज को स्क्वाट बोलते हैं, सिंपल स्क्वाट। जब कोई बिगिनर लड़के को लेग कराएंगे तो वो 2 दिन तक चल नहीं पाएगा, चल नहीं पाता है, तो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वाट लगवाते हैं, उसका लेग मजबूत हो। स्क्वाट लगे फिर भी उसको पेन 2 दिन तक बहुत ज्यादा पेन होगा, तो ये सबसे पहले इसका नाम है स्क्वाट। स्क्वाट में जब हम पूरा नीचे जा रहे हैं, ये तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स पूरी जो है ब्लॉक हो जाती है। ऊपर आते हैं, जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल्स, जो फ्रंट वाला, करती रहो करती रहो, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल्स, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग पार्ट, ठीक है। लेग में ये हैमस्ट्रिंग पार्ट, इसमें इनर आता है, अपर आता है, मतलब कई वगैरह वगैरह आते हैं, तो इसको जो बोलते हैं पार्ट है एक्सरसाइज। अच्छा सर, अच्छा, इसका यूज क्या है? मोस्टली यूज अगर देखा लेग लेग ओनली फॉर लेग, वो लेग स्ट्रॉन्ग करता है, लेग को स्ट्रॉन्ग करता है लेग को। और सबसे मतलब लेग अगर स्टार्ट करना है, वार्म अप है लेग का। अच्छा, मैम से कुछ सवाल कर सकते हैं? मैम एक चीज पूछना, अच्छा हमें ये है कि जो बॉयज होते हैं, अगर वो बॉडी बिल्ड करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, उनका क्या होता है कि हमें जो है वो शो ऑफ करना है, दिखाना है। अच्छा, गर्ल्स का क्या मामला होता है? वो बॉडी सर फिटनेस के लिए कर सकते हैं, जैसे बहुत गर्ल्स एस्पायरेंट जो होती हैं वो एनडीए के लिए प्रिपरेशन करती हैं, तो उसमें बॉडी जो पर्सनालिटी होती है आपकी यूपीएससी एग्जाम में बहुत देखी जाती है। अच्छा, यूपीएससी में देखी जाती है बॉडी ये देखी जाती है, मतलब बॉडी पर्सनालिटी आपकी फिट होनी चाहिए। एनडीए में कर रही हूँ तो मुझे अपनी बॉडी परफेक्ट रखनी है, हाइट वाइज वेट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ मतलब कर रही हूँ जिम, जिससे कि मेरी बॉडी परफेक्ट रहे और वीकनेस ना आए। डाइट में क्या लेती है मैम? हमने देखा है कि लेडीजों को ज्यादा चाउमीन पसंद है, या इस तरह से जो बाहर का आइटम है पसंद है। क्रेविंग को कंट्रोल करना पड़ेगा सर, अगर जो बॉडी फिट रखनी है तो क्रेविंग को तो कंट्रोल करना पसंद होगा पड़ेगा। डाइट में कुछ ना? पसंद होता है, लेकिन मतलब वीक में एक बार तो खा ही सकते हैं, और जैसे स्वीट चीजें जो होती हैं वो अवॉइड करना चाहिए हमें। मैम अभी जो एक्सरसाइज कर रही थी, क्या स्क्वाट्स क्या इसका बेनिफिट ये होता है? लेग्स के लिए होते हैं जी। और हमारी ये जो नीचे वाली मसल्स हैं इस पे। अच्छा, इसमें ट्रेनर की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल, पोस्चर कैसा होना चाहिए, पोस्चर मैटर। क्या मतलब आप आ रही हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या एहसास हो रहा है कि मतलब ग्रोथ कुछ हुआ या नहीं? हाँ, अभी करते हुए हमको जिम 1 मंथ हो गया है और बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है, स्ट्रेंथ फील हो रही है। पहले जो काम करने में हार्ड लगता था अब इजी है, और फिर एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छी चीज़ है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा है सेल्फ डिफेंस के लिए भी। तो मतलब ये एक चीज़ और मैम, होता क्या है कि आदमी एक्सरसाइज जो करता है या बॉडी जो बिल्ड करता है, बनाता है बॉडी, उसके अंदर क्या होता है कि वो पावर भी होता है, एक्टिव होता है कि नहीं होता है। अगर हम उससे कहें कि भाई आपको जो है 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ लगाना, तो क्या होता है वो, इसमें क्या असर होता है? तो हाँ, दिन भर जैसे लेजी पहले हम थे, अभी भी हैं लेजी, बट जिम आने से एक्टिवनेस एक आ जाती है आपके Activation आ अंदर। जाती है। हाँ, आप एक्टिव हो जाते हो, तो आपको जो काम पहले करने में आपकी सांस फूल जाती थी वगैरह, वो अब नहीं होती है। अब वही चीज़ आप इजी से कर सकते हो, मतलब उतना नहीं आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। डाइट में क्या लेती हैं मैम? डाइट, तो डाइट में जैसे ये कोशिश करनी चाहिए कि सुबह आप उठो तो गर्म पानी पियो, और उसके बाद से फिर जिम आ जाते हैं, जिम के बाद जाके कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिया और फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद और पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है। उसके बाद से फिर अच्छा, आप कोई इसकी टाइमिंग होती है कितना देर मतलब हम एक्सरसाइज करें? मतलब इतना मतलब एक्सरसाइज टाइमिंग, क्या कोई टाइमिंग इसकी होती है, या कोई टाइम हमें 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, 5 मिनट करना है? 5 मिनट पे तो कुछ नहीं होता है। हाँ, टाइमिंग फिक्स आपको करनी होगी कि हम अगर 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, तो 1 ही घंटा रोज करें, बॉडी पे इफेक्ट तभी पड़ेगा आप रेगुलर अगर कर रहे हो उतनी इंटरवल के लिए। नाम है प्लैंक। लाइक प्लैंक फ्लाइंग। पूरी बॉडी इसमें होल्ड हो जाती है, इक्वल होल्ड। ये जो हाथ है और पैर है, इसका जो ग्रिप है, ये फुल इक्वल, ये पूरा होल्ड हो जाएगा आपका। ये ट्रॉफी में रखवा दीजिए, ट्रॉफी के लिए में रखवा दीजिए, ठीक है। ये पूरा होल्ड हो गया ये, ठीक। इसको प्लैंक बोलते हैं। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, इसको मैक्सिमम जो एक बॉडी बिल्डर एथलीट था उसने किया था इसको 5 आवर्स। इम्पॉसिबल, इंडियन इम्पॉसिबल,
5 आवर्स, जो कि मैक्सिमम बहुत अगर स्टेमिना वाला है तो 5 मिनट से 6 मिनट, बहुत ज्यादा है तो 10 मिनट, आधा घंटा भी कर सकता है जिसने कुछ नहीं खाया हो, आधा घंटा। बट सबसे मतलब पूरी बॉडी को ये होल्ड कर देता है, पूरी बॉडी को। इस एक्सरसाइज का प्लैंक एब्स की वर्कआउट का सबसे मेन, एब्स जब हम कर लेते हैं तो उसमें फिर प्लैंक लगाते हैं, तो एब्स का जो ऊपर खाबर जैसे कि रास्ता होता है ना, एक प्लेन चलता है हाईवे पे और गली वाला रास्ता ऐसे चलता है, तो जब एब्स करते हैं ना तो वो गली बन जाता है ऐसे ऐसे, तो जब प्लैंक करते हैं हम तो वो पूरा शेप बना देता है। अच्छा सर, मतलब अगर हम देखा जाए बॉयज भी हैं इसमें और गर्ल्स भी हैं, दोनों की कुछ डिफरेंस भी है या सेम मेथड? एक्सरसाइज सब डिफरेंस होती है, गर्ल्स और बॉयज अलग ही है। सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ बताती हैं इन लोगों को? सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे कि इन लोगों का काम क्या रहता है कि घर का काम करना रहता है, पढ़ाई करनी रहती है और जिम करना रहता है, मतलब करती हैं लोग। तो लड़कियों का सबसे मेन, लड़कियों का जो सबसे मेन होता है, गर्ल्स का उनका सबसे मेन जो टॉपिक होता है ना, लेग मजबूत होना चाहिए, गर्ल्स लेग होना चाहिए, और जो ऑब्लिक मसल्स आजकल चल रहा है, ट्रेंड चलता है ना, ऑब्लिक मसल्स पतली होनी चाहिए। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, गर्ल्स में लेग होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ऑब्लिक मसल्स कैब होना चाहिए। यहाँ पे फैट लेडीज को नहीं बर्दाश्त है, कोई भी लेडीज को ही नहीं बर्दाश्त है। ओके, अच्छा, ये एक चीज और सर, ये कंटिन्यू होना चाहिए या अगर हमने किसी छोड़ दिया किसी वजह से या ड्रॉप हो गया बीच में तो क्या होता है? ड्रॉप हो गया तो अगर हम डाइट, जिस डाइट से ट्रेनर इनको मतलब सजेस्ट करता है, अगर उस डाइट पे रहेंगे तो फैट नहीं बढ़ेगा बॉडी में, वो बढ़ने के चांसेस ही नहीं है। ठीक, और अगर मान लीजिए कि किसी मतलब जैसे कि लड़कियों की शादी हो गई तो फिर वो डाइट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो घर संभालने पे लग जाती हैं, तो इसीलिए जो शादीशुदा वुमेन होती है वो डाइट मेंटेन नहीं कर पाती, तो इसीलिए क्या कहते हैं सर इसको? चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट। अच्छा, जो ऊपर का चेस्ट आउट, ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। ये चेस्ट के इनर मसल्स, बीच में एक लाइन होती है, लड़के बोलते हैं ना कि बीच में लाइन होना बहुत जरूरी है, आजकल सलमान खान, टाइगर श्रॉफ वाला ट्रेंड, ऋतिक रोशन, तो ये इनर चेस्ट के लिए होता है। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट है कि चेस्ट का जो शेप होता है, बीच से जो गैप निकलता है, उसको इंक्रीज करना होता है। उसको इंक्रीज करना होता है, यानी हम शर्ट पहने तो वो दिखे चेस्ट, मतलब लड़कों का एक शौक होता है ना, बाइसेप्स और चेस्ट रहना चाहिए, बाकी कुछ रहे चाहे ना रहे। अच्छा, एक चीज और सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना भी जरूरी है हमें। हमने ये सुना है कि 18+ वाले बच्चे ही जिम में जाएं, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कोई रूल नहीं है, आजकल तो 16 साल के एज में ही जिम जाना शुरू कर देते हैं लोग। हाइट उनकी ग्रोथ नहीं होती सर? हाइट से कोई मतलब जिम से नहीं होता। फर्स्ट आजकल के क्या नाम है, पापा मम्मी वगैरह लड़कों को बोल देते हैं कि जो है आप जिम जाएंगे तो हाइट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं। मैंने K11 लखनऊ में कोर्स किया, मुझे ये पढ़ाया ही नहीं गया था कि वहां पे जाके जिम से हाइट रुकती है। अगर हाइट रुकती है तो फिर लंबा आदमी छोटा क्यों नहीं हो जाता? फिर वो स्क्वाट्स करता है लंबा आदमी, तो वो छोटा क्यों नहीं हो जा रहा? फिर एक लटकने से हाइट, मतलब एज की कोई बाउंडेशन नहीं है? 18+। 80 ईयर्स, 80 साल का आदमी भी जिम कर सकता है, 16 साल का आदमी भी जिम कर सकता है। आजकल बॉडी बिल्डर जो निकल रहे हैं, इंडियन के एक बॉडी बिल्डर, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, 85 साल के एज में उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। 85 साल के एज में पूरा दाढ़ी सफेद उनका, मगर बॉडी उनका देख लेंगे तो किसी लड़के की बॉडी वैसी नहीं होगी। 85 साल के हैं वो, उस साल में कब्र में लेट जाते हैं आदमी। बात सही है। ये एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं चिन अप, पुल अप और चिन अप, दो, इसको पुल अप भी बोलते हैं। ये फुल बैक की वर्कआउट है, पूरा बैक इंक्रीज करता है, ये पूरे बैक का शेप ले लेता है। ये लड़का जैसे कर रहा है ना, ये कर रहा है, ये देखिए, ये बैक स्लो करो, और ये देखिए पूरा बैक ये ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, एक्सक्यूज कर रहा पूरा, देखिए ये फुल बैक है। जब बैक मसल्स कराते हैं हम लोग तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वार्म अप का सेट है, ठीक है। तो जब ऊपर जाते हैं तो हल्का सा इस पे बाइसेप पे आता है, नीचे आते हैं तो जब क्लोज ग्रिप पकड़ते हैं तो ये लोअर बैक को टारगेट करता है, इस मसल्स को। और जब हम वाइड ग्रिप करते हैं तो ये अपर बैक को टारगेट करता है, ठीक। लोअर करते हैं तो जैसे वाइड ग्रिप करना, अब जैसे ये वाइड ग्रिप कर रहा है, ये लोअर मसल चलना बंद हो गया, ये अपर चलना शुरू हो गया, ठीक। इसमें 2 ग्रिपें आती हैं, राजू उठाओ, ठीक है। अब जैसे ये देखिए। अच्छा सर, एक चीज और, बॉडी कंपटीशन में क्या ज्यादा केयर किया जाता है उसमें? अगर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन अगर आपको खेलना हो, जीतना हो, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, तो बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड इस समय चल रहा है कि कोई भी बल्क बॉडी वाला चैंपियन नहीं बन सकता। अच्छा, मतलब जो अब जैसे कि ये बॉडी है तो अगर इनके पास बाइसेप्स है, शोल्डर है, अच्छा है सब चीज, और उस लड़के के पास एब्स है और लेग है, वो लड़का चैंपियन बनेगा, ये हार जाएंगे। ये हैवी हैं मगर ये हार जाएंगे कॉम्पिटिशन, ये चीजें हैं ये, क्योंकि कटिंग बॉडी का ट्रेंड चलता है। अगर एब्स है, लेग है तो आप जीत जाएंगे,
ये और बॉडी बिल्डिंग में 2 कैटेगरी आती है। एक होती है बॉडी बिल्डिंग जो कि हम वो शॉर्ट्स में करते हैं बॉडी बिल्डिंग, एक आता है मैन फिजिक्स। तो मैन फिजिक्स में लेग का कोई मतलब महत्व नहीं होता, लेग से आपको कोई मतलब ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपका डेल्टाइड होना चाहिए, शोल्डर ये चीज डेल्टाइड होना चाहिए, और आपका ऑब्लिक एकदम शार्प होना चाहिए, मतलब 26 इंच का कमर होना चाहिए। अच्छा, ये बैक आपका कम से कम इतना चौड़ा होना चाहिए, आप जीत जाएंगे। वो वही क्वालिटी वो क्वालिटी मैन फिजिक्स, वो लेडीज में भी वही क्वालिटी चाहिए, जेंट्स में भी वही अच्छा, वही क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, उनकी भी बॉडी कंपटीशन होता है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन? लेडीज का भी होता है, बिकनी कंपटीशन भी होता है, दिल्ली वगैरह में, गोरखपुर में नहीं होता होगा, मगर महाराष्ट्र में दिल्ली में जाएंगे तो बिकनी कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया में लेडीज खेलती हैं, इंडिया लेवल पे लेडीज खेलती हैं, लेवल पे लेडीज खेलती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेडीज खेलती है, लेडीज बॉडी बिल्डिंग भी खेलती है, मैन फिजिक्स भी खेलती है, एक क्लासिक आता है, क्लासिक भी खेलती है। आपका ये फर्स्ट जिम है, आप जो आए हैं? अच्छा, मतलब कैसा यहाँ अनुभव कैसा था आपका? बहुत अच्छा ट्रेनर अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी चीज बताई, आपको अच्छे ट्रेनर लगे, मतलब लग रहा है आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रहा है कि आपकी बॉडी जो ग्रोथ कर रही है, अच्छी हो रही है इस चीज में। अब आप नए हैं, आप न्यू हैं, आप न्यू है यहाँ? अच्छा, क्या कैसा लग रहा है ट्रेनर आपको ट्रेन कैसे? ट्रेन सही है, ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसको सर? इसका नाम है श्रग, अच्छा, इस एक्सरसाइज का नाम है श्रग। तो इसमें वेरिएशन आते हैं बहुत सारे, तो मैं फिलहाल आपको इसी बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रग है, तो ये इसको बोलते हैं कॉलर मसल्स, कॉलर शोल्डर मसल्स में ये होता है डेल्टाइड, ये होता है ट्रेपेजियस, इसको बोलते हैं कॉलर। तो ये कॉलर की एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को अगर हम जैसे अप कर रहे हैं तो ये जो है जो डाउन हो रहा है, तो इस चीज को मोटा करता है। तो शर्ट वगैरह जब पहनते हैं ना, तो किसी आदमी का धंसा हुआ होता है अंदर, तो उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि शर्ट फिर वो डाउन लगता है। जब मतलब जेंट्स बॉडी का सबसे खूबसूरत पार्ट जिसको बोलते हैं गोल्डन पार्ट ऑफ मेंस, तो उसको बोलते हैं शोल्डर्स। शोल्डर्स चौड़ा रहना चाहिए। अच्छा, शोल्डर चौड़ा रहना चाहिए। सबसे अच्छा पार्ट जो होता है बॉडी का वो शोल्डर होता है। अच्छा, एक चीज और, आप तो नए लग रहे हैं नहीं। अच्छा, एक बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी के लिए जो है क्या मतलब लेडीजों को इम्प्रेस करने के लिए ये क्या है, अच्छा प्लान है? जी सर। अच्छा, बॉडी इसीलिए बनाया जाता है? नहीं, जरूरी नहीं है, आप अपने सेल्फ के लिए भी बॉडी बना सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपने आप के लिए बॉडी बनाते हैं ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो। बॉडी बिल्डिंग से काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी बहुत सारी डिजीज जो होती हैं वो रिकवर कर सकते हैं हम लोग। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो हुआ था, और जो बच्चे जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया, उनको अवार्ड भी दिया गया और सर्टिफिकेट भी दिया गया। सर से पूछेंगे क्या है, कहाँ से मिला, किसकी तरफ से मिला? क्या सर? ये बूस्टर जिम एक था चौरी चौरा में, तो चौरी चौरा में तरह तरह के लोग, मतलब हर जगह से लोग आए थे, करीब करीब 100 बॉडी बिल्डर्स थे उसमें। तो 100 बॉडी बिल्डर्स में एक लड़का था, यहाँ मेरे जिम का था, उसका विकास नाम है, तो वो इस समय मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। तो विकास नाम का जो लड़का है वो यहाँ चौरी चौरा में गया था। चौरी चौरा में ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ उसकी जिंदगी का फर्स्ट कंपटीशन था जिसमें उसने फर्स्ट प्लेस लगाया था। ओवरऑल मैन फिजिक्स में फर्स्ट प्लेस मारने वाला वो लड़का मेरे जिम का था, द मास्टर क्लब जिम का, जो कि हम लोग तो खैर गए थे, समझ लीजिए कि वो बस खाली गए थे वहाँ पे, किसी के बताने पे गए थे, मगर वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि 100 लड़के थे वहाँ पे, तरह तरह के लोग आए थे। उसमें स्टेरॉइड वाले थे, वो मेरा लड़का नेचुरल है एकदम, फुल नेचुरल, मतलब नेचुरल वर्कआउट करता है, देसी लड़का है वो। तो वो वर्कआउट किया, तो उसके बाद उसने फर्स्ट प्लेस लगाया वहाँ पे, मतलब एक इज्जत वो बनाया कि वहाँ जाके उनके घर में जाके और फर्स्ट प्लेस लगा के यहाँ पे लेके आया। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के बाद कितना असर हुआ सर? मतलब क्या लगा आपको कि बच्चों की जो काउंटिंग है वो बढ़ रही है? बच्चों के अंदर उत्सुकता बहुत ज्यादा है, मतलब हम लोग 3 जो है मिलके, बहुत से लोग जो है 7-8 लोग मिलके एक कमेटी बनाई हुई है। सब इन्हीं बच्चों की है या अलग अलग? मतलब बच्चे अलग हैं। अच्छा। वो इस समय मौजूद नहीं है यहाँ पे, चैंपियंस लड़के हैं। आप भी चाहते हैं इस तरह के सर्टिफिकेट आपको मिले, इस तरह की? अच्छा, तो आप मेहनत करेंगे? यस, मेहनत करेंगे। यही मेरा सपना है कि हम ये भी सर्टिफिकेट पाएं और फर्स्ट प्लेस जीतें। अच्छा अच्छा, और कंपटीशन बीट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो चाहे नेशनल हो? बॉडी बिल्डर बनना मेरा एम है। क्या फीलिंग होगी सर अगर आप सर्टिफिकेट इस तरह के पाते हैं? जीत चुके हैं। अच्छा, ये आप जीत चुके हैं। गोरखपुर में कंपटीशन हुआ था, गोरखपुर में कंपटीशन हुआ था यहाँ पे गोरखनाथ के पास राम जानकी नगर में। तो फिट लाइन करके जिम था, फिट लाइन, तो वहाँ पे ये जाके वहाँ पे इन्होंने 3rd प्लेस लगाया था, मतलब अपने वेट में पावर लिफ्टिंग में इन्होंने 3rd प्लेस लगाया था। तो कैसा लग रहा था आपको, कैसी फीलिंग हो रही थी? तो सबसे पहले आपने धन्यवाद किसका किया? सर का अपने किए, जो ट्रेनर सर हमें तैयार किए, सर ने आपको तैयार किया, बकायदा मोटिवेशन दिए उन्होंने।
अच्छा अच्छा, आप भी सर्टिफिकेट आपकी है ये? हाँ, मगर इस तरह के सर्टिफिकेट आप मिलता है जो अच्छा। अच्छा, ये अवार्ड जो है ये ट्रॉफी जो है हमारे ओनर की है। अच्छा, ये ट्रॉफी हमारे ओनर की है। अच्छा, अभिनव सानी। हाँ, क्योंकि जरा कि जो कंपटीशन हुआ था तो हमारे ऑनर थे और मिस्टर राकिब अंसारी साहब थे और मिस्टर हाजी जलालुद्दीन कादिर साहब थे। ये तीनों लोग के रहनुमाई में वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें से ये एक पार्टनर का ये सर्टिफिकेट है, मतलब हमारे ऑनर का है सर का। तो ये जिम में ही रहेगा, क्योंकि ऑनर है तो जिम के ऑनर है तो जिम में रहेगा। ये जो ट्रॉफीज हैं, ये ट्रॉफी वो बूस्टर जिम जो चौरी चौरा से आया था, विकास नाम का लड़का जी था, उसका है ये। ओवरऑल ट्रॉफी है ये। अच्छा, ये सब ये जिम का ओवरऑल ट्रॉफी है, ये रखा हुआ है। ये बच्चा है थर्ड प्लेस इसने अपने वेट में लगाया था वहाँ पे पावर लिफ्टिंग में। ये बच्चा जो है ये आप आगे थर्ड प्लेस लगाया था इसने अपने वेट में, वो 59 kg में लगाया था। सर्टिफिकेट इनका खुद का है, उनका भी खुद का है। ये दोनों अपने अपने वेट में चैंपियंस हैं। कितनी मेहनत सर आपने की है इसके लिए? सर मेहनत तो बहुत की है। और जिसके अलावा कोई सपना है आपका? जी सर, मेरा तो सपना है कि मैं फिलहाल अभी LLB कर रहा हूँ, तो मेरा सपना है जुडिशरी में जाने का है। हाँ, बट ये तो एक शौक के लिए है कि सर करते रहते हैं। हमें लगता है एक चीज जो सबसे बड़ी चीज होती है बिहेवियर। तो यहाँ के जो ऑनर हैं वाकई वो बड़े अच्छे हैं, मिलनसार हैं, वो अपने बच्चों की तरह समझते हैं। और ट्रेनर भी आप देख सकते हैं कि भी अच्छे ट्रेनर है, यहाँ के ऑनर भी अच्छे हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएगा, हमारे ख्याल से गोरखपुर जितनी जिम में शायद कि ना मिला। हम इससे पहले भी कई जिम में जाना हुआ, हमने इस तरह का माहौल, इस तरह की क्रिएटिविटी, इस तरह के ट्रेनर, इस तरह के ऑनर तो हमने नहीं देखे। मगर जो यहाँ हमें माहौल मिला और यहाँ के जो हमें ट्रेनर मिले, यहाँ के जो हमें ऑनर मिले, वाकई वो ये समझ लीजिए उनके लिए एक ये फैमिली है। और वो चाहते हैं कि बच्चे, यहाँ के बच्चे एक अच्छे कंपटीशन बीट करें और नेशनल तक जाएं, बल्कि इंटरनेशनल तक जाएं और वो जीतें। और अगर जितने लोग भी वो चाहते हैं अपनी बॉडी को इंक्रीज करना, बॉडी बिल्डिंग बनाना, तो ये मॉन्स्टर जिम में जरूर आए, विजिट जरूर करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा जो कि रायगंज में स्थित है। वो यहाँ पर जरूर आए और एक मरतबा अपने सेवा का मौका जरूर दें, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने बेहतरीन इन्वायरमेंट्स है, कितने अच्छे ट्रेनर है, कितने अच्छे ऑनर है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।